Hello, Assalamu alaikum. How are you, new viewers, new students, and my lovely friends and students who are joined me a lot of time ago? They are with me and they are supporting me and they are watching me, they are learning from me and they are practicing with me. That's all. You all are good, amazing, fantastic, and I thank you to all of you. Good, very fantastic. And we are going to learn future perfect continuous. This is the last tense and this is our last topic. This is our last lecture about grammar, about tenses, and after that we will learn oral practice. We will do oral practice and we will practice oral practice. इंशाल्लाह जी। तो आज का लेसन बिल्कुल हमारा आखिरी लेसन है, हमारा आखिरी लेक्चर है ग्रामर टेंसेस के हवाले से, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर बात ख़त्म हो जाती है। तो ये टेंसेस तमाम हुए, आज आखिरी लेक्चर है। इंशाल्लाह आज के बाद कल से हम जो स्टार्ट लेने जा रहे हैं न्यू वर्ड्स, आपके डेली रूटीन के वर्ड्स। जी तो बढ़ते हैं हम आज अपने आखिरी एंड लास्ट लेक्चर की स्ट्रक्चर की तरफ, कि आज हमने जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एक साथ बनाए हैं, जो कि पहले भी एक साथ बनते आ रहे हैं। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि विल शुरू में लगाया गया था और विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे हैव और उसके बाद फिर आप बीन लगाएंगे प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि फोर्थ वर्ब लगेगा आपका, प्लस ऑब्जेक्ट होगा एंड प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे आप। एंड देन आप जो है टाइम या पीरियड लगाएंगे। सिंस में से, सिंस और फॉर में से एक लगेगा, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, और टाइम एंड पीरियड में से भी एक लगेगा, टाइम लगेगा या पीरियड। लेकिन जहां टाइम होगा वहां सिंस लगेगा, जहां आपका पीरियड होगा वहां आपका फॉर लगेगा। एंड ऑल नाउन और प्रोनाउन आर प्रीफिक्स्ड विद विल हैव, यानी कि सबके साथ आपका विल हैव लगेगा। यहां पे विल हैज नहीं होगा और ना ही शैल हैव होगा, ना ही शैल होगा, ना ही हैज होगा, जस्ट विल हैव यूज होगा। आपके चाहे वो जितने भी नाउन हैं, जितने भी प्रोनाउन हैं, चाहे वो सिंगुलर हैं, चाहे वो प्लूरल हैं, सबके साथ हम विल हैव लगाएंगे। बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ कि हमने आज जो सेंटेंसेस बढ़ाए हैं उनकी हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएंगे। क्या हम 3 घंटे से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे? जब आपका दोस्त या कोई आएगा तो आप कहते हैं कि क्या हम 3 घंटे से, जब आप पहुंचेंगे, क्या हम 3 घंटे से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे? विल वी नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 hours? Will you have not been learning English for 3 hours, for 4 hours, for 10 hours and for 1 day? क्या हम एक दिन से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे? बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ कि क्या वो 1990 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा होगा? क्या मैं 1990 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूँगा, या क्या आप इस कॉलेज में 1990 से नहीं पढ़ा रहे होंगे? विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1990? विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज since 1980? And will I not have been teaching in this college since January, since March, since April? इस तरीके से आप since का यूज करेंगे। और क्या वो 30 मिनट से अपने दोस्त का इंतजार नहीं कर रही होगी? अब 30 मिनट की बात है तो will she not have been waiting for her boyfriend for 30 minutes? Will you not have been waiting for your girlfriend for
30 minutes for 1 hour, for 1 hour, for 40 minutes, for 2 days, for 1 days। आप भी तो इंतजार कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का। और इसके साथ ही क्या वो 7 बजे से चहलकदमी नहीं कर रही होगी? 7 AM से चहलकदमी नहीं कर रही होगी? Will she not have been strolling since 7 AM, since 7 o'clock? Will you not have been strolling since 9 o'clock, since 6 AM, since 5 AM? अगर आप इतनी जल्दी उठ सकते हैं सुबह सवेरे 5 बजे तो आप भी चहलकदमी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वो आपको 1 माह से बेवकूफ नहीं बना रहा होगा? हो सकता है बना रहा हो। क्या वो आपको 1 माह से, या क्या आप उसे 1 माह से, नो नो, आपके बारे में नहीं कहूंगा, आपको कोई बेवकूफ बना सकता है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जी। क्या वो आपको 1 माह से बेवकूफ नहीं बना रहा होगा? Will he not have been befooling you for 1 month, for 2 months, for 1 year? जी, 1 साल से भी बेवकूफ बना सकते हैं। सादा जो लोग होते हैं उन बेचारों को पता नहीं चलता। तो जी उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा लास्ट लेसन था, किस हवाले से? टेंसेस के हवाले से। आज हमारे टेंसेस तमाम हुए। इंशाअल्लाह कल से पूरी तैयारी के साथ ओरल प्रैक्टिस में मैं आपको नए नए वर्ड्स, नए नए सेंटेंस बताता जाऊंगा। फिर हम शुरू करेंगे, मिक्सिंग वर्ब होंगे कि हम प्रेजेंट में भी बात करेंगे, पास्ट में भी बात करेंगे, हम फ्यूचर में भी बात करेंगे। तो कोई एक सेंटेंस लेके मैं आपको तीनों सेंटेंसेस में बताया करूंगा। और पहले जो है आम रूटीन में जो हमारी बेसिक और डेली रूटीन वाली बातें होती हैं वो मैं आपको कोशिश करूंगा वो आपको याद करा दूं, सिखा दूं, आपके साथ ओरल प्रैक्टिस कर लूं, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाए। पहले भी कॉन्फिडेंस है, उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप मुझे दुआएं भी देंगे। पहले भी दुआएं देते हैं। आपका खलूस, मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले एक न्यू लेसन, नए लेक्चर, ओरल लेक्चर की तरफ से किसी भी नई सुबह, बल्कि कल वाली नई सुबह। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल वाली एक नई सुबह, एक नए लेसन, नए लेक्चर, न्यू ओरल लेक्चर के साथ। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।